इश्क हो खुदा करे। बाप के घर से निकाले जाने के बाद और तो आज सुनैरा से मिली। अभी तक सुनैरा ने उसे अपने मफादात के लिए इस्तेमाल करना चाहा, लेकिन तो की मज़ाहमत जारी है। सुनैरा के साथ मेरी मुलाकात तय करो। आप वहां जाएंगे? कौन? पार्टी में तुम्हें किसी ने पसंद कर लिया और यहाँ तक चला आया तुम्हारे लिए। मैंने उसे पहले यहाँ कभी नहीं देखा, मैं नहीं जानती, और बहुत ही कोई मुश्किल सा नाम था उसका। बेहतर होगा कि हम दोबारा इस टॉपिक पे बात ना करें। हर औरत बिकाऊ नहीं होती। निकाह करोगी मुझसे? बाप दादा की इज्जत का ख्याल नहीं किया उसने। हम भी तो अल्लाह की नाफरमानी करते हैं। ऐसी औलाद को मैं घर नहीं रख सकता। रोज सुबह वो अपने फरिश्ते होते हैं, हमें हमारी ज़ाहिरी खुशी रिस्क भेजता है, सीधा गुनाहों को माफ करके। नौशेरवा जब दुआ को देख कर आता है पार्टी में तो वो बेचैन हो जाता है। वो जाफ़र को हुक्म देता है कि वह जल्द से जल्द दुआ की मालूमात निकाले। जाफ़र जब नौशेरवा को आकर बताता है कि दुआ के साथ क्या हुआ था। जब घर से निकाले जाने के बाद वो जुनैरा से मिली, जुनैरा उसे अपने घर ले आई और उसे बहुत प्यार से रखा। दुआ को नहीं मालूम था कि जुनैरा ऐसी है। जुनैरा ने उसके ऊपर तशद्दुद करके उसे इस काम के लिए राज़ी किया और इसी वजह से दुआ वहाँ तक पहुँची। नौशेरवा उसकी हाँ में जवाब देता है और कहता है कि जुनैरा से मेरी मीटिंग करवाओ, मैं जुनैरा से मिलना चाहता हूँ। जाफ़र कहता है कि अब आप वहाँ पर जाएंगे, तो नौशेरवा उसको आंखें दिखाता है और वो कहता है कि ठीक है, आप जैसा कहें। और वो जुनैरा से मीटिंग रखते हैं और कहते हैं कि दुआ मुझे पसंद है, मैं उसे ख़रीद कर लेकर जाना चाहता हूँ। जुनैरा खुश हो जाती है क्योंकि वो पहले ही ऐसे बहुत ज़्यादा सौदेबाजी कर चुकी है लड़कियों के। और वो जब दुआ की दोस्त को मालूम होता है कि दुआ को किसी ने पसंद कर लिया है और वो उसे बताती है कि तुम्हें पार्टी में किसी ने पसंद किया है, तुम्हारे लिए यहाँ तक आ गया है तुम्हें लेने के लिए। दुआ बड़ी हैरानगी से पूछती है कि कौन, और वो कहती है कि मुझे नाम नहीं याद, उसका नाम बहुत ज़्यादा मुश्किल है। दुआ बहुत ज़्यादा हैरान होती है कि कौन हो सकता है जो उसके पीछे यहाँ तक आ गया। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि नौशेरवा की मुलाकात दुआ से होती है। दुआ जब उससे मुलाकात करती है तो वो पहचान जाती है और कहती है कि मैं इस टॉपिक पर बात नहीं करना चाहती, हर औरत बिकाऊ नहीं होती। तो नौशेरवा को मालूम हो जाता है कि शायद दुआ को वो गलत समझ रहा है और ख़रीदने के लिए उसे आया है, और साथ ही कह देता है नौशेरवा के मैं तुमसे निकाह करना चाहता हूँ, तुम मुझसे निकाह करोगी। और दुआ हैरानगी से देखने लग जाती है नौशेरवा की तरफ और वो कहता है कि मुझे हाँ या ना में जवाब चाहिए। दुआ सोचती है कि वो इस कैद से कैसे आज़ाद होगी, वो इसी तरह आज़ाद हो सकती है, और वो हाँ में जवाब दे देती है कि हाँ वो उससे निकाह करेगी। इसी तरह नौशेरवा दुआ को वहाँ से निकाल लेगा और अपने घर ले आएगा और निकाह की तैयारियाँ भी करेगा। लेकिन उसकी बेगम को मालूम हो जाएगा कि नौशेरवा किसी लड़की से शादी करने वाला है, लेकिन नौशेरवा उसे मना कर देगा कि दुआ को मालूम ना हो कि मैं पहले से शादीशुदा हूँ, और वो चुप कर जाती है। और क्योंकि वो पहले ही बहुत ज़्यादा मजबूर है नौशेरवा के हाथों से, क्योंकि वो उससे बहुत मोहब्बत करती है, लेकिन वो उसे घास भी नहीं डालता, लेकिन वो उसकी खुशी की खातिर चुप रहेगी। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि दुआ का बाप बहुत ज़्यादा रो रहा होता है किसी अपने ख़ानदान के सामने और कहता है कि ऐसी औलाद से अच्छा है कि बंदा मर ही जाए, मैं ऐसी औलाद को कभी भी घर में नहीं रख सकता। नौशेरवा जब दुआ को देख कर आता है पार्टी में तो वो बेचैन हो जाता है। वो जाफ़र को हुक्म देता है कि वह जल्द से जल्द दुआ की मालूमात निकाले। जाफ़र जब
नौशेरवा को आकर बताता है कि दुआ के साथ क्या हुआ था। जब घर से निकाले जाने के बाद वो जुनैरा से मिली, जुनैरा उसे अपने घर ले आई और उसे बहुत प्यार से रखा। दुआ को नहीं मालूम था कि जुनैरा ऐसी है। जुनैरा ने उसके ऊपर तशद्दुद करके उसे इस काम के लिए राज़ी किया और इसी वजह से दुआ वहाँ तक पहुँची। नौशेरवा उसकी हाँ में जवाब देता है और कहता है कि जुनैरा से मेरी मीटिंग करवाओ, मैं जुनैरा से मिलना चाहता हूँ। जाफ़र कहता है कि अब आप वहाँ पर जाएंगे। तो नौशेरवा उसको आंखें दिखाता है और वो कहता है कि ठीक है, आप जैसा कहें। और वो जुनैरा से मीटिंग रखते हैं और कहते हैं कि दुआ मुझे पसंद है, मैं उसे ख़रीद कर लेकर जाना चाहता हूँ। जुनैरा खुश हो जाती है क्योंकि वो पहले ही ऐसे बहुत ज़्यादा सौदेबाजी कर चुकी है लड़कियों के। और वो जब दुआ की दोस्त को मालूम होता है कि दुआ को किसी ने पसंद कर लिया है और वो उसे बताती है कि तुम्हें पार्टी में किसी ने पसंद किया है, तुम्हारे लिए यहाँ तक आ गया है तुम्हें लेने के लिए। दुआ बड़ी हैरानगी से पूछती है कि कौन, और वो कहती है कि मुझे नाम नहीं याद, उसका नाम बहुत ज़्यादा मुश्किल है। दुआ बहुत ज़्यादा हैरान होती है कि कौन हो सकता है जो उसके पीछे यहाँ तक आ गया। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि नौशेरवा की मुलाकात दुआ से होती है। दुआ जब उससे मुलाकात करती है तो वो पहचान जाती है और कहती है कि मैं इस टॉपिक पर बात नहीं करना चाहती, हर औरत बिकाऊ नहीं होती। तो नौशेरवा को मालूम हो जाता है कि शायद दुआ को वो गलत समझ रहा है और ख़रीदने के लिए उसे आया है। और साथ ही कह देता है नौशेरवा के मैं तुमसे निकाह करना चाहता हूँ, तुम मुझसे निकाह करोगी। और दुआ हैरानगी से देखने लग जाती है नौशेरवा की तरफ और वो कहता है कि मुझे हाँ या ना में जवाब चाहिए। दुआ सोचती है कि वो इस कैद से कैसे आज़ाद होगी, वो इसी तरह आज़ाद हो सकती है और वो हाँ में जवाब दे देती है कि हाँ वो उससे निकाह करेगी। इसी तरह नौशेरवा दुआ को वहाँ से निकाल लेगा और अपने घर ले आएगा और निकाह की तैयारियाँ भी करेगा। लेकिन उसकी बेगम को मालूम हो जाएगा कि नौशेरवा किसी लड़की से शादी करने वाला है, लेकिन नौशेरवा उसे मना कर देगा कि दुआ को मालूम ना हो कि मैं पहले से शादीशुदा हूँ। और वो चुप कर जाती है और क्योंकि वो पहले ही बहुत ज़्यादा मजबूर है नौशेरवा के हाथों से, और क्योंकि वो उससे बहुत मोहब्बत करती है, लेकिन वो उसे घास भी नहीं डालता, लेकिन वो उसकी खुशी की खातिर चुप रहेगी। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि दुआ का बाप बहुत ज़्यादा रो रहा होता है किसी अपने ख़ानदान के सामने और कहता है कि ऐसी औलाद से अच्छा है कि बंदा मर ही जाए, मैं ऐसी औलाद को कभी भी घर में नहीं रख सकता। नौशेरवा जब दुआ को देख कर आता है पार्टी में तो वो बेचैन हो जाता है। वो जाफ़र को हुक्म देता है कि वह जल्द से जल्द दुआ की मालूमात निकाले। जाफ़र जब नौशेरवा को आकर बताता है कि दुआ के साथ क्या हुआ था। जब घर से निकाले जाने के बाद वो जुनैरा से मिली, जुनैरा उसे अपने घर ले आई और उसे बहुत प्यार से रखा। दुआ को नहीं मालूम था कि जुनैरा ऐसी है। जुनैरा ने उसके ऊपर तशद्दुद करके उसे इस काम के लिए राज़ी किया और इसी वजह से दुआ वहाँ तक पहुँची। नौशेरवा उसकी हाँ में जवाब देता है और कहता है कि जुनैरा से मेरी मीटिंग करवाओ, मैं जुनैरा से मिलना चाहता हूँ। जाफ़र कहता है कि अब आप वहाँ पर जाएंगे। तो नौशेरवा उसको आंखें दिखाता है और वो कहता है कि ठीक है, आप जैसा कहें। और वो जुनैरा से मीटिंग रखते हैं और कहते हैं कि दुआ मुझे पसंद है, मैं उसे ख़रीद कर लेकर जाना चाहता हूँ। जुनैरा खुश हो जाती है क्योंकि वो पहले ही ऐसे बहुत ज़्यादा सौदेबाजी कर चुकी है लड़कियों के। और वो जब दुआ की दोस्त को मालूम होता है कि दुआ को किसी ने पसंद कर लिया है और वो उसे बताती है कि तुम्हें पार्टी में किसी ने पसंद किया है, तुम्हारे लिए यहाँ तक आ गया है तुम्हें लेने के लिए। दुआ बड़ी हैरानगी से पूछती है कि कौन, और वो कहती है कि मुझे नाम नहीं याद, उसका नाम बहुत ज़्यादा मुश्किल है।
दुआ बहुत ज़्यादा हैरान होती है कि कौन हो सकता है जो उसके पीछे यहाँ तक आ गया। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि नौशेरवा की मुलाकात दुआ से होती है। दुआ जब उससे मुलाकात करती है तो वो पहचान जाती है और कहती है कि मैं इस टॉपिक पर बात नहीं करना चाहती, हर औरत बिकाऊ नहीं होती। तो नौशेरवा को मालूम हो जाता है कि शायद दुआ को वो गलत समझ रहा है और ख़रीदने के लिए उसे आया है, और साथ ही कह देता है नौशेरवा के मैं तुमसे निकाह करना चाहता हूँ, तुम मुझसे निकाह करोगी। और दुआ हैरानगी से देखने लग जाती है नौशेरवा की तरफ और वो कहता है कि मुझे हाँ या ना में जवाब चाहिए। दुआ सोचती है कि वो इस कैद से कैसे आज़ाद होगी, वो इसी तरह आज़ाद हो सकती है, और वो हाँ में जवाब दे देती है कि हाँ वो उससे निकाह करेगी। इसी तरह नौशेरवा दुआ को वहाँ से निकाल लेगा और अपने घर ले आएगा और निकाह की तैयारियाँ भी करेगा। लेकिन उसकी बेगम को मालूम हो जाएगा कि नौशेरवा किसी लड़की से शादी करने वाला है, लेकिन नौशेरवा उसे मना कर देगा कि दुआ को मालूम ना हो कि मैं पहले से शादीशुदा हूँ, और वो चुप कर जाती है। और क्योंकि वो पहले ही बहुत ज़्यादा मजबूर है नौशेरवा के हाथों से, क्योंकि वो उससे बहुत मोहब्बत करती है, लेकिन वो उसे घास भी नहीं डालता, लेकिन वो उसकी खुशी की खातिर चुप रहेगी। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि दुआ का बाप बहुत ज़्यादा रो रहा होता है किसी अपने ख़ानदान के सामने और कहता है कि ऐसी औलाद से अच्छा है कि बंदा मर ही जाए, मैं ऐसी औलाद को कभी भी घर में नहीं रख सकता। नौशेरवा जब दुआ को देख कर आता है पार्टी में तो वो बेचैन हो जाता है। वो जाफ़र को हुक्म देता है कि वह जल्द से जल्द दुआ की मालूमात निकाले। जाफ़र जब नौशेरवा को आकर बताता है कि दुआ के साथ क्या हुआ था, जब घर से निकाले जाने के बाद वो जुनैरा से मिली, जुनैरा उसे अपने घर ले आई और उसे बहुत प्यार से रखा। दुआ को नहीं मालूम था कि जुनैरा ऐसी है। जुनैरा ने उसके ऊपर तशद्दुद करके उसे इस काम के लिए राज़ी किया और इसी वजह से दुआ वहाँ तक पहुँची। नौशेरवा उसकी हाँ में जवाब देता है और कहता है कि जुनैरा से मेरी मीटिंग करवाओ, मैं जुनैरा से मिलना चाहता हूँ। जाफ़र कहता है कि अब आप वहाँ पर जाएंगे, तो नौशेरवा उसको आंखें दिखाता है और वो कहता है कि ठीक है आप जैसा कहें, और वो जुनैरा से मीटिंग रखते हैं और कहते हैं कि दुआ मुझे पसंद है, मैं उसे ख़रीद कर लेकर जाना चाहता हूँ। जुनैरा खुश हो जाती है क्योंकि वो पहले ही ऐसे बहुत ज़्यादा सौदेबाजी कर चुकी है लड़कियों के, और वो जब दुआ की दोस्त को मालूम होता है कि दुआ को किसी ने पसंद कर लिया है और वो उसे बताती है कि तुम्हें पार्टी में किसी ने पसंद किया है, तुम्हारे लिए यहाँ तक आ गया है तुम्हें लेने के लिए। दुआ बड़ी हैरानगी से पूछती है कि कौन, और वो कहती है कि मुझे नाम नहीं याद, उसका नाम बहुत ज़्यादा मुश्किल है। दुआ बहुत ज़्यादा हैरान होती है कि कौन हो सकता है जो उसके पीछे यहाँ तक आ गया। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि नौशेरवा की मुलाकात दुआ से होती है। दुआ जब उससे मुलाकात करती है तो वो पहचान जाती है और कहती है कि मैं इस टॉपिक पर बात नहीं करना चाहती, हर औरत बिकाऊ नहीं होती। तो नौशेरवा को मालूम हो जाता है कि शायद दुआ को वो गलत समझ रहा है और ख़रीदने के लिए उसे आया है, और साथ ही कह देता है नौशेरवा के मैं तुमसे निकाह करना चाहता हूँ, तुम मुझसे निकाह करोगी। और दुआ हैरानगी से देखने लग जाती है नौशेरवा की तरफ और वो कहता है कि मुझे हाँ या ना में जवाब चाहिए। दुआ सोचती है कि वो इस कैद से कैसे आज़ाद होगी, वो इसी तरह आज़ाद हो सकती है, और वो हाँ में जवाब दे देती है कि हाँ वो उससे निकाह करेगी। इसी तरह नौशेरवा दुआ को वहाँ से निकाल लेगा और अपने घर ले आएगा और निकाह की तैयारियाँ भी करेगा। लेकिन उसकी बेगम को मालूम हो जाएगा कि नौशेरवा किसी लड़की से शादी करने वाला है, लेकिन नौशेरवा उसे मना कर देगा कि दुआ को मालूम ना हो कि मैं पहले से शादीशुदा हूँ,
और वो चुप कर जाती है, और क्योंकि वो पहले ही बहुत ज़्यादा मजबूर है नौशेरवा के हाथों से, क्योंकि वो उससे बहुत मोहब्बत करती है, लेकिन वो उसे घास भी नहीं डालता, लेकिन वो उसकी खुशी की खातिर चुप रहेगी। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि दुआ का बाप बहुत ज़्यादा रो रहा होता है किसी अपने ख़ानदान के सामने, और कहता है कि ऐसी औलाद से अच्छा है कि बंदा मर ही जाए। मैं ऐसी औलाद को कभी भी घर में नहीं रख सकता। नौशेरवा जब दुआ को देख कर आता है पार्टी में तो वो बेचैन हो जाता है। वो जाफ़र को हुक्म देता है कि वह जल्द से जल्द दुआ की मालूमात निकाले। जाफ़र जब नौशेरवा को आकर बताता है कि दुआ के साथ क्या हुआ था, जब घर से निकाले जाने के बाद वो जुनैरा से मिली, जुनैरा उसे अपने घर ले आई और उसे बहुत प्यार से रखा। दुआ को नहीं मालूम था कि जुनैरा ऐसी है। जुनैरा ने उसके ऊपर तशद्दुद करके उसे इस काम के लिए राज़ी किया, और इसी वजह से दुआ वहाँ तक पहुँची। नौशेरवा उसकी हाँ में जवाब देता है और कहता है कि जुनैरा से मेरी मीटिंग करवाओ, मैं जुनैरा से मिलना चाहता हूँ। जाफ़र कहता है कि अब आप वहाँ पर जाएंगे, तो नौशेरवा उसको आंखें दिखाता है और वो कहता है कि ठीक है, आप जैसा कहें, और वो जुनैरा से मीटिंग रखते हैं और कहते हैं कि दुआ मुझे पसंद है, मैं उसे ख़रीद कर लेकर जाना चाहता हूँ। जुनैरा खुश हो जाती है क्योंकि वो पहले ही ऐसे बहुत ज़्यादा सौदेबाजी कर चुकी है लड़कियों के, और वो जब दुआ की दोस्त को मालूम होता है कि दुआ को किसी ने पसंद कर लिया है, और वो उसे बताती है कि तुम्हें पार्टी में किसी ने पसंद किया है, तुम्हारे लिए यहाँ तक आ गया है तुम्हें लेने के लिए। दुआ बड़ी हैरानगी से पूछती है कि कौन, और वो कहती है कि मुझे नाम नहीं याद, उसका नाम बहुत ज़्यादा मुश्किल है। दुआ बहुत ज़्यादा हैरान होती है कि कौन हो सकता है जो उसके पीछे यहाँ तक आ गया। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि नौशेरवा की मुलाकात दुआ से होती है। दुआ जब उससे मुलाकात करती है तो वो पहचान जाती है और कहती है कि मैं इस टॉपिक पर बात नहीं करना चाहती, हर औरत बिकाऊ नहीं होती। तो नौशेरवा को मालूम हो जाता है कि शायद दुआ को वो गलत समझ रहा है और ख़रीदने के लिए उसे आया है, और साथ ही कह देता है नौशेरवा के मैं तुमसे निकाह करना चाहता हूँ, तुम मुझसे निकाह करोगी। और दुआ हैरानगी से देखने लग जाती है नौशेरवा की तरफ, और वो कहता है कि मुझे हाँ या ना में जवाब चाहिए। दुआ सोचती है कि वो इस कैद से कैसे आज़ाद होगी, वो इसी तरह आज़ाद हो सकती है, और वो हाँ में जवाब दे देती है कि हाँ वो उससे निकाह करेगी। इसी तरह नौशेरवा दुआ को वहाँ से निकाल लेगा और अपने घर ले आएगा और निकाह की तैयारियाँ भी करेगा। लेकिन उसकी बेगम को मालूम हो जाएगा कि नौशेरवा किसी लड़की से शादी करने वाला है, लेकिन नौशेरवा उसे मना कर देगा कि दुआ को मालूम ना हो कि मैं पहले से शादीशुदा हूँ, और वो चुप कर जाती है, और क्योंकि वो पहले ही बहुत ज़्यादा मजबूर है नौशेरवा के हाथों से, क्योंकि वो उससे बहुत मोहब्बत करती है, लेकिन वो उसे घास भी नहीं डालता, लेकिन वो उसकी खुशी की खातिर चुप रहेगी। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि दुआ का बाप बहुत ज़्यादा रो रहा होता है किसी अपने ख़ानदान के सामने, और कहता है कि ऐसी औलाद से अच्छा है कि बंदा मर ही जाए। मैं ऐसी औलाद को कभी भी घर में नहीं रख सकता। नौशेरवा जब दुआ को देख कर आता है पार्टी में तो वो बेचैन हो जाता है। वो जाफ़र को हुक्म देता है कि वह जल्द से जल्द दुआ की मालूमात निकाले। जाफ़र जब नौशेरवा को आकर बताता है कि दुआ के साथ क्या हुआ था, जब घर से निकाले जाने के बाद वो जुनैरा से मिली, जुनैरा उसे अपने घर ले आई और उसे बहुत प्यार से रखा। दुआ को नहीं मालूम था कि जुनैरा ऐसी है। जुनैरा ने उसके ऊपर तशद्दुद करके उसे इस काम के लिए राज़ी किया, और इसी वजह से दुआ वहाँ तक पहुँची। नौशेरवा उसकी हाँ में जवाब देता है और कहता है कि जुनैरा से मेरी मीटिंग करवाओ, मैं जुनैरा से मिलना चाहता हूँ। जाफ़र कहता है कि अब आप वहाँ पर जाएंगे, तो नौशेरवा उसको आंखें दिखाता है और वो कहता है कि ठीक है, आप जैसा कहें, और वो जुनैरा
से मीटिंग रखते हैं और कहते हैं कि दुआ मुझे पसंद है, मैं उसे ख़रीद कर लेकर जाना चाहता हूँ। जुनैरा खुश हो जाती है क्योंकि वो पहले ही ऐसे बहुत ज़्यादा सौदेबाजी कर चुकी है लड़कियों के। और वो जब दुआ की दोस्त को मालूम होता है कि दुआ को किसी ने पसंद कर लिया है और वो उसे बताती है कि तुम्हें पार्टी में किसी ने पसंद किया है, तुम्हारे लिए यहाँ तक आ गया है तुम्हें लेने के लिए। दुआ बड़ी हैरानगी से पूछती है कि कौन, और वो कहती है कि मुझे नाम नहीं याद, उसका नाम बहुत ज़्यादा मुश्किल है। दुआ बहुत ज़्यादा हैरान होती है कि कौन हो सकता है जो उसके पीछे यहाँ तक आ गया। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि नौशेरवा की मुलाकात दुआ से होती है। दुआ जब उससे मुलाकात करती है तो वो पहचान जाती है और कहती है कि मैं इस टॉपिक पर बात नहीं करना चाहती, हर औरत बिकाऊ नहीं होती। तो नौशेरवा को मालूम हो जाता है कि शायद दुआ को वो गलत समझ रहा है और ख़रीदने के लिए उसे आया है, और साथ ही कह देता है नौशेरवा के मैं तुमसे निकाह करना चाहता हूँ, तुम मुझसे निकाह करोगी। और दुआ हैरानगी से देखने लग जाती है नौशेरवा की तरफ और वो कहता है कि मुझे हाँ या ना में जवाब चाहिए। दुआ सोचती है कि वो इस कैद से कैसे आज़ाद होगी, वो इसी तरह आज़ाद हो सकती है, और वो हाँ में जवाब दे देती है कि हाँ वो उससे निकाह करेगी। इसी तरह नौशेरवा दुआ को वहाँ से निकाल लेगा और अपने घर ले आएगा और निकाह की तैयारियाँ भी करेगा। लेकिन उसकी बेगम को मालूम हो जाएगा कि नौशेरवा किसी लड़की से शादी करने वाला है, लेकिन नौशेरवा उसे मना कर देगा कि दुआ को मालूम ना हो कि मैं पहले से शादीशुदा हूँ, और वो चुप कर जाती है। और क्योंकि वो पहले ही बहुत ज़्यादा मजबूर है नौशेरवा के हाथों से, क्योंकि वो उससे बहुत मोहब्बत करती है, लेकिन वो उसे घास भी नहीं डालता, लेकिन वो उसकी खुशी की खातिर चुप रहेगी। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि दुआ का बाप बहुत ज़्यादा रो रहा होता है किसी अपने ख़ानदान के सामने और कहता है कि ऐसी औलाद से अच्छा है कि बंदा मर ही जाए, मैं ऐसी औलाद को कभी भी घर में नहीं रख सकता। नौशेरवा जब दुआ को देख कर आता है पार्टी में तो वो बेचैन हो जाता है। वो जाफ़र को हुक्म देता है कि वह जल्द से जल्द दुआ की मालूमात निकाले। जाफ़र जब नौशेरवा को आकर बताता है कि दुआ के साथ क्या हुआ था। जब घर से निकाले जाने के बाद वो जुनैरा से मिली, जुनैरा उसे अपने घर ले आई और उसे बहुत प्यार से रखा। दुआ को नहीं मालूम था कि जुनैरा ऐसी है। जुनैरा ने उसके ऊपर तशद्दुद करके उसे इस काम के लिए राज़ी किया और इसी वजह से दुआ वहाँ तक पहुँची। नौशेरवा उसकी हाँ में जवाब देता है और कहता है कि जुनैरा से मेरी मीटिंग करवाओ, मैं जुनैरा से मिलना चाहता हूँ। जाफ़र कहता है कि अब आप वहाँ पर जाएंगे, तो नौशेरवा उसको आंखें दिखाता है और वो कहता है कि ठीक है आप जैसा कहें, और वो जुनैरा से मीटिंग रखते हैं और कहते हैं कि दुआ मुझे पसंद है, मैं उसे ख़रीद कर लेकर जाना चाहता हूँ। जुनैरा खुश हो जाती है क्योंकि वो पहले ही ऐसे बहुत ज़्यादा सौदेबाजी कर चुकी है लड़कियों के। और वो जब दुआ की दोस्त को मालूम होता है कि दुआ को किसी ने पसंद कर लिया है और वो उसे बताती है कि तुम्हें पार्टी में किसी ने पसंद किया है, तुम्हारे लिए यहाँ तक आ गया है तुम्हें लेने के लिए। दुआ बड़ी हैरानगी से पूछती है कि कौन, और वो कहती है कि मुझे नाम नहीं याद, उसका नाम बहुत ज़्यादा मुश्किल है। दुआ बहुत ज़्यादा हैरान होती है कि कौन हो सकता है जो उसके पीछे यहाँ तक आ गया। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि नौशेरवा की मुलाकात दुआ से होती है। दुआ जब उससे मुलाकात करती है तो वो पहचान जाती है और कहती है कि मैं इस टॉपिक पर बात नहीं करना चाहती, हर औरत बिकाऊ नहीं होती। तो नौशेरवा को मालूम हो जाता है कि शायद दुआ को वो गलत समझ रहा है और ख़रीदने के लिए उसे आया है, और साथ ही कह देता है नौशेरवा के मैं तुमसे निकाह करना चाहता हूँ, तुम मुझसे निकाह करोगी। और दुआ हैरानगी से देखने लग जाती है नौशेरवा की तरफ और
वो कहता है कि मुझे हाँ या ना में जवाब चाहिए। दुआ सोचती है कि वो इस कैद से कैसे आज़ाद होगी, वो इसी तरह आज़ाद हो सकती है, और वो हाँ में जवाब दे देती है कि हाँ वो उससे निकाह करेगी। इसी तरह नौशेरवा दुआ को वहाँ से निकाल लेगा और अपने घर ले आएगा और निकाह की तैयारियां भी करेगा। लेकिन उसकी बेगम को मालूम हो जाएगा कि नौशेरवा किसी लड़की से शादी करने वाला है, लेकिन नौशेरवा उसे मना कर देगा कि दुआ को मालूम ना हो कि मैं पहले से शादीशुदा हूँ, और वो चुप कर जाती है। और क्योंकि वो पहले ही बहुत ज़्यादा मजबूर है नौशेरवा के हाथों से, क्योंकि वो उससे बहुत मोहब्बत करती है, लेकिन वो उसे घास भी नहीं डालता, लेकिन वो उसकी खुशी की खातिर चुप रहेगी। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि दुआ का बाप बहुत ज़्यादा रो रहा होता है किसी अपने ख़ानदान के सामने, और कहता है कि ऐसी औलाद से अच्छा है कि बंदा मर ही जाए, मैं ऐसी औलाद को कभी भी घर में नहीं रख सकता। नौशेरवा जब दुआ को देख कर आता है पार्टी में तो वो बेचैन हो जाता है। वो जाफ़र को हुक्म देता है कि वह जल्द से जल्द दुआ की मालूमात निकाले। जाफ़र जब नौशेरवा को आकर बताता है कि दुआ के साथ क्या हुआ था, जब घर से निकाले जाने के बाद वो जुनैरा से मिली, जुनैरा उसे अपने घर ले आई और उसे बहुत प्यार से रखा। दुआ को नहीं मालूम था कि जुनैरा ऐसी है। जुनैरा ने उसके ऊपर तशद्दुद करके उसे इस काम के लिए राज़ी किया, और इसी वजह से दुआ वहाँ तक पहुँची। नौशेरवा उसकी हाँ में जवाब देता है और कहता है कि जुनैरा से मेरी मीटिंग करवाओ, मैं जुनैरा से मिलना चाहता हूँ। जाफ़र कहता है कि अब आप वहाँ पर जाएंगे, तो नौशेरवा उसको आंखें दिखाता है और वो कहता है कि ठीक है, आप जैसा कहें, और वो जुनैरा से मीटिंग रखते हैं और कहते हैं कि दुआ मुझे पसंद है, मैं उसे ख़रीद कर लेकर जाना चाहता हूँ। जुनैरा खुश हो जाती है क्योंकि वो पहले ही ऐसे बहुत ज़्यादा सौदेबाजी कर चुकी है लड़कियों के, और वो जब दुआ की दोस्त को मालूम होता है कि दुआ को किसी ने पसंद कर लिया है, और वो उसे बताती है कि तुम्हें पार्टी में किसी ने पसंद किया है, तुम्हारे लिए यहाँ तक आ गया है तुम्हें लेने के लिए। दुआ बड़ी हैरानगी से पूछती है कि कौन, और वो कहती है कि मुझे नाम नहीं याद, उसका नाम बहुत ज़्यादा मुश्किल है। दुआ बहुत ज़्यादा हैरान होती है कि कौन हो सकता है जो उसके पीछे यहाँ तक आ गया। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि नौशेरवा की मुलाकात दुआ से होती है। दुआ जब उससे मुलाकात करती है तो वो पहचान जाती है और कहती है कि मैं इस टॉपिक पर बात नहीं करना चाहती, हर औरत बिकाऊ नहीं होती। तो नौशेरवा को मालूम हो जाता है कि शायद दुआ को वो गलत समझ रहा है और ख़रीदने के लिए उसे आया है, और साथ ही कह देता है नौशेरवा के मैं तुमसे निकाह करना चाहता हूँ, तुम मुझसे निकाह करोगी। और दुआ हैरानगी से देखने लग जाती है नौशेरवा की तरफ, और वो कहता है कि मुझे हाँ या ना में जवाब चाहिए। दुआ सोचती है कि वो इस कैद से कैसे आज़ाद होगी, वो इसी तरह आज़ाद हो सकती है, और वो हाँ में जवाब दे देती है कि हाँ वो उससे निकाह करेगी। इसी तरह नौशेरवा दुआ को वहाँ से निकाल लेगा और अपने घर ले आएगा और निकाह की तैयारियां भी करेगा। लेकिन उसकी बेगम को मालूम हो जाएगा कि नौशेरवा किसी लड़की से शादी करने वाला है, लेकिन नौशेरवा उसे मना कर देगा कि दुआ को मालूम ना हो कि मैं पहले से शादीशुदा हूँ, और वो चुप कर जाती है। और क्योंकि वो पहले ही बहुत ज़्यादा मजबूर है नौशेरवा के हाथों से, क्योंकि वो उससे बहुत मोहब्बत करती है, लेकिन वो उसे घास भी नहीं डालता, लेकिन वो उसकी खुशी की खातिर चुप रहेगी। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि दुआ का बाप बहुत ज़्यादा रो रहा होता है किसी अपने ख़ानदान के सामने, और कहता है कि ऐसी औलाद से अच्छा है कि बंदा मर ही जाए, मैं ऐसी औलाद को कभी भी घर में नहीं रख सकता। नौशेरवा जब दुआ को देख कर आता है पार्टी में तो वो बेचैन हो जाता है। वो जाफ़र को हुक्म देता है कि वह जल्द से जल्द दुआ की मालूमात निकाले। जाफ़र जब
नौशेरवा को आकर बताता है कि दुआ के साथ क्या हुआ था। जब घर से निकाले जाने के बाद वो जुनैरा से मिली, जुनैरा उसे अपने घर ले आई और उसे बहुत प्यार से रखा। दुआ को नहीं मालूम था कि जुनैरा ऐसी है। जुनैरा ने उसके ऊपर तशद्दुद करके उसे इस काम के लिए राज़ी किया और इसी वजह से दुआ वहाँ तक पहुँची। नौशेरवा उसकी हाँ में जवाब देता है और कहता है कि जुनैरा से मेरी मीटिंग करवाओ, मैं जुनैरा से मिलना चाहता हूँ। जाफ़र कहता है कि अब आप वहाँ पर जाएंगे। तो नौशेरवा उसको आंखें दिखाता है और वो कहता है कि ठीक है, आप जैसा कहें। और वो जुनैरा से मीटिंग रखते हैं और कहते हैं कि दुआ मुझे पसंद है, मैं उसे ख़रीद कर लेकर जाना चाहता हूँ। जुनैरा खुश हो जाती है क्योंकि वो पहले ही ऐसे बहुत ज़्यादा सौदेबाजी कर चुकी है लड़कियों के। और वो जब दुआ की दोस्त को मालूम होता है कि दुआ को किसी ने पसंद कर लिया है और वो उसे बताती है कि तुम्हें पार्टी में किसी ने पसंद किया है, तुम्हारे लिए यहाँ तक आ गया है तुम्हें लेने के लिए। दुआ बड़ी हैरानगी से पूछती है कि कौन, और वो कहती है कि मुझे नाम नहीं याद, उसका नाम बहुत ज़्यादा मुश्किल है। दुआ बहुत ज़्यादा हैरान होती है कि कौन हो सकता है जो उसके पीछे यहाँ तक आ गया। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि नौशेरवा की मुलाकात दुआ से होती है। दुआ जब उससे मुलाकात करती है तो वो पहचान जाती है और कहती है कि मैं इस टॉपिक पर बात नहीं करना चाहती, हर औरत बिकाऊ नहीं होती। तो नौशेरवा को मालूम हो जाता है कि शायद दुआ को वो गलत समझ रहा है और ख़रीदने के लिए उसे आया है। और साथ ही कह देता है नौशेरवा के मैं तुमसे निकाह करना चाहता हूँ, तुम मुझसे निकाह करोगी। और दुआ हैरानगी से देखने लग जाती है नौशेरवा की तरफ और वो कहता है कि मुझे हाँ या ना में जवाब चाहिए। दुआ सोचती है कि वो इस कैद से कैसे आज़ाद होगी, वो इसी तरह आज़ाद हो सकती है और वो हाँ में जवाब दे देती है कि हाँ वो उससे निकाह करेगी। इसी तरह नौशेरवा दुआ को वहाँ से निकाल लेगा और अपने घर ले आएगा और निकाह की तैयारियाँ भी करेगा। लेकिन उसकी बेगम को मालूम हो जाएगा कि नौशेरवा किसी लड़की से शादी करने वाला है, लेकिन नौशेरवा उसे मना कर देगा कि दुआ को मालूम ना हो कि मैं पहले से शादीशुदा हूँ। और वो चुप कर जाती है और क्योंकि वो पहले ही बहुत ज़्यादा मजबूर है नौशेरवा के हाथों से, और क्योंकि वो उससे बहुत मोहब्बत करती है, लेकिन वो उसे घास भी नहीं डालता, लेकिन वो उसकी खुशी की खातिर चुप रहेगी। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि दुआ का बाप बहुत ज़्यादा रो रहा होता है किसी अपने ख़ानदान के सामने और कहता है कि ऐसी औलाद से अच्छा है कि बंदा मर ही जाए, मैं ऐसी औलाद को कभी भी घर में नहीं रख सकता। नौशेरवा जब दुआ को देख कर आता है पार्टी में तो वो बेचैन हो जाता है। वो जाफ़र को हुक्म देता है कि वह जल्द से जल्द दुआ की मालूमात निकाले। जाफ़र जब नौशेरवा को आकर बताता है कि दुआ के साथ क्या हुआ था। जब घर से निकाले जाने के बाद वो जुनैरा से मिली, जुनैरा उसे अपने घर ले आई और उसे बहुत प्यार से रखा। दुआ को नहीं मालूम था कि जुनैरा ऐसी है। जुनैरा ने उसके ऊपर तशद्दुद करके उसे इस काम के लिए राज़ी किया और इसी वजह से दुआ वहाँ तक पहुँची। नौशेरवा उसकी हाँ में जवाब देता है और कहता है कि जुनैरा से मेरी मीटिंग करवाओ, मैं जुनैरा से मिलना चाहता हूँ। जाफ़र कहता है कि अब आप वहाँ पर जाएंगे। तो नौशेरवा उसको आंखें दिखाता है और वो कहता है कि ठीक है, आप जैसा कहें। और वो जुनैरा से मीटिंग रखते हैं और कहते हैं कि दुआ मुझे पसंद है, मैं उसे ख़रीद कर लेकर जाना चाहता हूँ। जुनैरा खुश हो जाती है क्योंकि वो पहले ही ऐसे बहुत ज़्यादा सौदेबाजी कर चुकी है लड़कियों के। और वो जब दुआ की दोस्त को मालूम होता है कि दुआ को किसी ने पसंद कर लिया है और वो उसे बताती है कि तुम्हें पार्टी में किसी ने पसंद किया है, तुम्हारे लिए यहाँ तक आ गया है तुम्हें लेने के लिए। दुआ बड़ी हैरानगी से पूछती है कि कौन, और वो कहती है कि मुझे नाम नहीं याद, उसका नाम बहुत ज़्यादा मुश्किल है।
दुआ बहुत ज़्यादा हैरान होती है कि कौन हो सकता है जो उसके पीछे यहाँ तक आ गया। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि नौशेरवा की मुलाकात दुआ से होती है। दुआ जब उससे मुलाकात करती है तो वो पहचान जाती है और कहती है कि मैं इस टॉपिक पर बात नहीं करना चाहती, हर औरत बिकाऊ नहीं होती। तो नौशेरवा को मालूम हो जाता है कि शायद दुआ को वो गलत समझ रहा है और ख़रीदने के लिए उसे आया है, और साथ ही कह देता है नौशेरवा के मैं तुमसे निकाह करना चाहता हूँ, तुम मुझसे निकाह करोगी। और दुआ हैरानगी से देखने लग जाती है नौशेरवा की तरफ और वो कहता है कि मुझे हाँ या ना में जवाब चाहिए। दुआ सोचती है कि वो इस कैद से कैसे आज़ाद होगी, वो इसी तरह आज़ाद हो सकती है, और वो हाँ में जवाब दे देती है कि हाँ वो उससे निकाह करेगी। इसी तरह नौशेरवा दुआ को वहाँ से निकाल लेगा और अपने घर ले आएगा और निकाह की तैयारियाँ भी करेगा। लेकिन उसकी बेगम को मालूम हो जाएगा कि नौशेरवा किसी लड़की से शादी करने वाला है, लेकिन नौशेरवा उसे मना कर देगा कि दुआ को मालूम ना हो कि मैं पहले से शादीशुदा हूँ, और वो चुप कर जाती है। और क्योंकि वो पहले ही बहुत ज़्यादा मजबूर है नौशेरवा के हाथों से, और क्योंकि वो उससे बहुत मोहब्बत करती है, लेकिन वो उसे घास भी नहीं डालता, लेकिन वो उसकी खुशी की खातिर चुप रहेगी। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि दुआ का बाप बहुत ज़्यादा रो रहा होता है किसी अपने ख़ानदान के सामने और कहता है कि ऐसी औलाद से अच्छा है कि बंदा मर ही जाए, मैं ऐसी औलाद को कभी भी घर में नहीं रख सकता। नौशेरवा जब दुआ को देख कर आता है पार्टी में तो वो बेचैन हो जाता है। वो जाफ़र को हुक्म देता है कि वह जल्द से जल्द दुआ की मालूमात निकाले। जाफ़र जब नौशेरवा को आकर बताता है कि दुआ के साथ क्या हुआ था, जब घर से निकाले जाने के बाद वो जुनैरा से मिली, जुनैरा उसे अपने घर ले आई और उसे बहुत प्यार से रखा। दुआ को नहीं मालूम था कि जुनैरा ऐसी